फ्रेंड्स, सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई हैं, डन, पोछे वोछे भी लग गए। अब लाइटें जला के करने बैठते हैं काम। और यहाँ पर कितना ज़्यादा काम फैला हुआ है, आज बहुत सारे टास्क अचीव करने हैं। सबसे पहले मैंने ये नेट का पर्दा निकाल कर रखा है और यहाँ पर नीचे फ़र्श धोना था ना, इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऊपर जमा कर रख दी हैं। लेकिन बहरहाल ये सारा सामान निकालते हैं हम। और ना आज हम लोगों ने करनी है निकाह की पोटली की प्रिपरेशन, उसी के लिए ही मैंने ये सारा मटेरियल निकाल कर रखा है। अब जल्दी से अपना सारा सेटअप सेट करते हैं। अल्लाह करे ये बच्चा हमें कुछ करने दे, नहीं तो मुझे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि खाना वाने का काम भी हो गया है और बाकी इधर उधर के सारे अल्लम बल्लम काम हो गया। अच्छा ये बताऊँ, आज हम नेट की पोटली बनाएंगे ना, मतलब निकाह के लिए, तो उसमें मैं ये वाला नेट का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। नेट नहीं है, ये टिशू है और टिशू ना बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत रहता है। पीछे सारा माल गिर गया है चीज़ें सारी गिरा रही हूँ मैं पीछे। खैर जल्दी से सेट बिछाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। काम शुरू करने से पहले ना सारी चीज़ें जमा कर कर बैठती हूँ एक जगह, क्योंकि जब काम करने बैठ जाओ कोई चीज़ नहीं मिलती और एक चीज़ ढूंढो दूसरी चीज़ रखो उठाओ, इस चक्कर में ना इंसान का काम डिले हो जाता है। जब सारी चीज़ें एक जगह जमा होती है ना, काम करने में आसानी होती है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने अपनी छोटी बाज़ार में से एक पर्दा ही ले लिया था। मैंने कहा था कि अगर इस पर इन्वेस्ट करूँ भी सही तो ये नेट काफ़ी महंगी मिलती है, इससे अच्छा कि ये जो पर्दे होते हैं ना यूज़ वाले, इससे हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर लेते हैं। और वाकई में काफ़ी अच्छी प्राइस पर मुझे ये मिल गया था। तकरीबन ये जो मैंने फैब्रिक लिया ना, ये 2.5 मीटर फैब्रिक था, तो मेरे लिए थोड़ी सी बचत हो गई है। अब यहाँ पर ये सारे खोल लूँगी, इसकी सिलाइयाँ वगैरह कट कर लूँगी और उसके बाद जो इसके अंदर की ये है ना नेट, ये भी बहुत काम की होती है। काफ़ी कपड़ों को ना अकड़न देने के लिए अगर हम उसके अंदर स्टिच कर लेना फ्रॉक्स वगैरह में, तो भी बहुत प्यारी सी लुक आती है। तो बस अब पहले इनको कटिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना कपड़ा हमारे पास रहा है पीछे, फिर उसी हिसाब से इसकी मेजरमेंट करेंगे और कटिंग करेंगे। चलें जी फ्रेंड्स, अब हम पोटली की कटिंग करते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास जो फैब्रिक है ना टिशू का, उसको मैंने 6 इंच की विड्थ में कटिंग कर ली है। अब हम लेंथ में इसकी लेंगे तकरीबन 5 इंचज़ या फिर 6 इंचज़, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि 2 इंचज़ अगर फोल्ड में आ जाएगा तो बस इतना हमारे पास 4 इंचज़ रह जाएगा इसमें फिल करने के लिए। वैसे तो 2 इंचज़ से ज़्यादा ही आएगा, मगर अगर 2 इंचज़ भी आ जाए तो काफ़ी है। अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास क्योंकि फैब्रिक में लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसको कम करूँगी, और हमने क्योंकि डबल साइडेड लेने तो मैं इस तरीके से इसको 4 फोल्ड पर रख कर यहाँ पर कट कर लूँगी। इस तरीके से हमारा घंटों का काम ना मिनटों में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने इस पर एक दफ़ा प्रेस ज़रूर फेर लिए, क्योंकि उसके फेरने से ना कपड़े में नई सी जान आ जाती है। ये देखें यहाँ पर हमारा अब यहाँ पर लास्ट पोटली का साइज़ जो है ना वो कट हो गया है। ये रही हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट जो हमें चाहिए थी और जो हमने बनानी थी। ये देखें यहाँ पर इतना हमें साइज़ चाहिए होगा। अब यहाँ से हम लेंगे, देखिए 6 इंच इस तरफ से है इतनी, और यहाँ से इसकी जो लेंथ है ना वो भी 6 इंचज़ है। 6 इंच ही विड्थ में है और 6 इंच ही लेंथ में है। अच्छा फ्रेंड्स, अब आ जाती है इसके अंदर डोरी डालने की बारी। तो डोरी आप ये वाली भी ले सकते हैं, और अगर कोई और डोरी आपके पास घर में अवेलेबल हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त जो डोरी अवेलेबल थी वो थी ये वाली, तो मैं इसके अंदर ये ले रही हूँ। अगर आपके पास जो कनारी होती है वो अवेलेबल हो तो वो भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता दूँ, अगर हमारे पास 6 इंचज़ है ना तो हम इसको डबल करेंगे, क्योंकि एक इस साइड जाएगी और एक इस साइड जाएगी। यहाँ पर हमारे पास आ गई 12 इंचज़ और हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 14 इंच। तो हमारी जो टोटल होगी ना, तो हमारी जो डोरी होगी, एक डोरी की जो हम साइज़ लेंगे ना वो 14 इंच लेंगे। और यहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम 14 इंच से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड कर कर यहाँ पर कट कर लेंगे। ये हमारे पास 2 जो डोरियाँ हैं ना ये एक साइड की आ गई हैं। अच्छा अब हमने इसके एजेस पर लगाने के लिए क्या करना है, उसके एजेस पर लगाने के लिए भी टिश्यू का ही फैब्रिक चाहिए होगा। तो मैंने इसमें वाइट कलर का फैब्रिक लिया है इसके एजेस पर लगाने के लिए, और इसको हम पहले डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम इसको मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे, ये देखिए इस तरीके से करके, और फिर हम इसको यूं कर कर
और यूँ सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी एक डोरी बनेगी और इसके अंदर बहुत सारी फ्रिल्स होंगी। तो इस तरीके से जब हम इसको बनाकर लगाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। अभी इसके अंदर क्रीज हैं तो मैं इसकी क्रीज दूर करने के लिए इसके ऊपर एक दफ़ा प्रेस ज़रूर फेर लूँगी। अगर तो मैंने इस पर प्रेस नहीं की ना तो मुझे कटिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो कटिंग करते वक्त मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए, इस वजह से इसके अंदर प्रेस करना लाजमी हो गया है। पहले मेरा इरादा था कि मैं इसके अंदर प्रेस नहीं करूँगी, मगर देखें जैसे ही क्रीज निकल रही है ना वैसे ही कपड़े में शाइन सी आ रही है अलग सी। तो क्रीज आने के बाद ये वाली शाइन नहीं आ रही। तो इस तरीके से देखें हम बहुत सारी डोरियाँ जितनी हमें रिक्वायर होंगी उतनी कट कर लेंगे। मैंने 16 बनानी है पोटलियाँ और 16 नहीं 16 से ज़्यादा ही बनानी है, तो उस हिसाब से कट कर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं 2 पोटलियाँ एज अ सैम्पल बना रही हूँ, मतलब कि इस तरीके से कि आप लोगों को समझ भी आ जाए। और कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी है कि जो छोटी पोटली पर नहीं कर सकती वीडियो में, वैसे तो छोटी पोटली पर हो जाती है, लेकिन वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा ना पोटली का साइज़ बड़ा ले रही हूँ। जहाँ मैंने 6 इंचज़ लिए थे वहाँ पर मैं जो 2 सैम्पल के तौर पे बनाऊँगी ना उनकी 10-10 इंच ले रही हूँ, और जो विड्थ है वो 6 इंच ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा एक टेक्निकल काम किया है, वो इस तरीके के जो मैंने सिलाई पहले स्टार्ट की है, देखें सिलाई स्टार्ट कर कर थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी और उसके नीचे पूरी सिलाई चला ली है, ठीक है। फिर उसके इर्द गिर्द भी सिलाई कर लिया। अब मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि किस तरीके से सिलाई की है। देखिए स्टार्टिंग में सिलाई की, दरमियान में फैब्रिक पर सिलाई नहीं की, सिलाई आगे कर दी। अच्छा, थोड़ी सी जगह पर सिलाई करना छूट गई ना, अब जहाँ सिलाई करना छूट गई है तो दोनों साइडों को खोलकर जिस तरीके से हम चौक की सिलाई करते हैं वैसे आर पार हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अक्सर ना लोग इस टाइप का नेफ़ा भी बनाते हैं, मतलब नेफ़े में जहाँ हमने ज़ारबंद की जगह छोड़नी होती है इस टाइप का नेफ़ा भी बनाते हैं। समझे, हमने बिल्कुल नेफ़े की तरह ही ये वाली सिलाई की है। पहले सिलाई की, थोड़ी सी जगह छोड़ दी सिलाई पे, फिर उसके आगे सिलाई की, और उसके बाद फिर जैसे नेफ़ा बनाते हैं वैसे दोनों साइडों पर सिलाई कर ली है। देखें दरमियान में ना जो छोटी सी जगह है वहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे सुराख है या सिलाई छूटी हुई है। अब हमने इसको पलट लिया है दूसरी साइड पर, और दूसरी साइड पर पलट कर हम इस तरीके से यहाँ पर पहले नीचे नीचे एक सिलाई लगाएंगे। और हमने क्योंकि ऊपर फ्रिल बनानी है ना तो हम बिल्कुल नीचे नीचे थोड़ी सी चौड़ाई में लेकर फैब्रिक को नीचे नीचे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखें, मैं आपको पूरा राउंड कर कर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने बिल्कुल नीचे नीचे सिलाई की है और अंदर की तरफ आ जाएगा ये, तो मैंने फैब्रिक मोड़ा नहीं। अगर आप मोड़ लें तो भी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें मोड़े ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर पूरी राउंड राउंड मैंने सिलाई कर ली दोनों साइड्स में ना, फ्रंट भी और बैक भी। अब यहाँ जहाँ हमारी सिलाई ख़त्म होगी वहाँ से हम इसका धागा कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल एक बूट छोड़कर फिर दूसरी सिलाई करेंगे। एक तो बिल्कुल जो हमने नीचे सिलाई की, और उसके बाद हम इसके ऊपर एक और सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बूट की, जिससे क्या होगा कि हम जब इसके अंदर डोरी डालेंगे ना तो ऊपर वाली साइड हल्की हल्की सी फ्रिल बनेगी, जो कि बाद में देखने में बहुत अच्छी लगेगी। देखिए यहाँ पर एक बूट की सिलाई छोड़ी, फिर उसके बाद हमने दूसरी सिलाई लगाई। इसके अंदर अगर आपके पास डोरी मोटी हो ना तो आप इसकी जगह उतनी ही छोड़िएगा कि आपकी 2 डोरियाँ आर पार इसमें जा सके। देखिए अब इसको हमने पलट कर सीधा कर लिया, और ये देखिए इस तरीके से सिलाई की है। एक सिलाई नीचे, एक सिलाई ऊपर, और ऊपर वाली जो जगह है वो छोड़ दी। अच्छा, अब हम इसके अंदर ना कस्टमाइज़ कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पास ये वाला आइडिया था और मैंने एज अ सैम्पल बनाया है ये। तो मेरे पास ये वाला आइडिया था कि मैं इस पर यही लिखूं, निकाह मुबारक। आपकी कोई भी, जैसे किसी की शादी हो, आप किसी का नाम लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अच्छा, यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि मैंने किसका नाम लिखना है, तो मैंने अपना लोगो लिख लिया है। जैसे केटी, अक्सर घर वाले मुझे प्यार से कहते हैं केटी डॉल, और इस तरीके का। पहले मेरी फेसबुक की आईडी का नाम भी यही होता था, केटी डॉल। आज के मेन्यू में है जी गोल दाल, साथ चावल और अचार। क्या मज़े का कॉम्बिनेशन है। दाल ऑलमोस्ट सबकी ही, इस तरीके के दाल चावल सबके ही फेवरेट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है इंडियंस भी इसको शौक़ से खाते हैं और पाकिस्तानी तो खाते ही खाते हैं। यहाँ पर दाल हो और चावल उबले हुए हों तो समझो हाथ को कंट्रोल होता ही नहीं है। जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपना रिमेनिंग काम कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल आपकी बहन चाय की इतनी चियासी हो गई है ना, मेरा बस नहीं चलता मुझे 3 टाइम चाय मिले, सुबह दोपहर शाम। खाना ना खाऊं मैं, बस चाय पीती जाऊं।
हालांकि अभी तो मौसम भी इतना चेंज हुआ, सर्दी भी नहीं आई, फिर भी इतनी ज़्यादा चाय की तलब होती है, ख़ास तौर पर जब एडिटिंग करने बैठो या फिर कोई काम करने बैठो। उफ अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया है, लगता है मुझे ना चाय का नशा हो गया। ऐसा लगता है जैसे इतनी चाय की तलब पहले नहीं होती थी, बल्कि पहले तो मैं पीती ही नहीं थी, अब से बहुत पीती हूँ। और अपने साथ साथ शाम को भी पिलाती हूँ। शाम, आपको भी पिलाती हो चाय? हैं? कितनी चाय पीते हैं हम? बोशाई, बोशाई क्या है? नम नम है चाय, नम नम, बहुत सारी नम नम है। कैसे करती है? नम नम करती है। और क्या करती है? हैं? क्या करती है? चाय होती है। कैसे पीते? चाय पी के दिखाओ। शाम, चाय पी के दिखाओ। शाम, अय्या कैसे होती कहते हैं? अय्या कैसे होती कहते हैं? ओह, ऐसे करता है। और अम्मी, अम्मी कैसे करती है? शाम, अम्मी, मेरी अम्मी कैसी नोती है? नो के वो अम्मी की तरह। चलो भाई, यहाँ पर काम है इन प्रोसेसिंग। हमारी चाय आ गई है। प्लस इस बच्चे को देखो ज़रा, ये हमारी गोद से उतरता ही नहीं है, इसको फैंटी लगनी चाहिए। कैसे? अब हम जल्दी से चाय पीते हैं, साथ में काम करते हैं। बस थोड़ी सी पोटलियाँ बनाना रहती है। मैंने सोचा था जिसके भी लिए बनाऊं तो उस बेचारे के काम तो है, बेचारा बेचारी जिसके भी नसीब में होगा। तो मैंने यहाँ पर 45 बना लिए हैं तकरीबन, और ना सिर्फ 2 पर अपना लोगो लगाया है, बाकी ऐसे ही रैंडम बनाऊंगी अगर किसी जिसका भी हुआ उसका नाम लिखने के लिए। लेकिन यह कि अभी मैंने रैंडम बनाया। मैंने कहा अगर कपड़ा लिया है और इसको वेस्ट किया है तो बस फिर पूरा काम कर लूँ। अब किसी की भी शादी होगी ना, उसको मेरी तरफ से मज़े मज़े के गिफ्ट मिलेंगे। बस जल्दी जल्दी शादियाँ कर लो जिन जिन की नहीं हुई। चलें जी, बैक टू वर्क। यहाँ पर हमने जो डोरी ली थी उसको पहले एक साइड से इंसर्ट किया है। इसमें कोई भी इस तरीके से नाड़ा डालने वाला नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सुराख बहुत छोटा है। तो जो सर वाली पिन होती है उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। पहले मैंने एक साइड से इंसर्ट की डोरी का मुंह, फिर दूसरी साइड से पलटकर इंसर्ट की। तो इस तरीके से ये क्रॉस साइन में आ गई हैं, आमने सामने हो गई हैं। अब जो इसके आगे वाइट कलर की मैंने पॉम टाइप लगाई हुई है, उसको इस तरीके से बनाया। पहले एक ट्रायंगल बनाया, फिर दूसरे ट्रायंगल में यही डोरी रखकर और उसके ऊपर से सिलाई चला ली है। और फिर जो एंड में जितना भी फैब्रिक बचा था ना, उसको कट कर लिया है। और अंदर इसकी बहुत सारी लेयर्स भर ली हैं, जिसकी वजह से ये फ्लावर लुक दे रही है। देखिए, दोबारा से रिपीट करती हूँ। इसको पहले एक ट्रायंगल बनाया, फिर दूसरा ट्रायंगल बनाया, फिर दूसरे ट्रायंगल के दरमियान में रखकर ऊपर से फोल्ड कर फिर सिलाई चला ली है। तो इस तरीके से ये जो हमारी आगे बनी हुई है ना डोरी टाइप, वो बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत सी लुक देने लगी है। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा लें। और उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर जो भी भरना चाहें, लाइक छुआरे भरना चाहें या जो भी, मतलब जिनकी जिनकी कोई चीज़ पसंद की होगी, आपने जो ऑडियंस को देना चाह रहे होंगे या जो भी बांटना चाह रहे होंगे, वो इसमें भरकर बांट सकते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं थोड़े से ड्रामेटिक लुक पर। ये है हमारा फाइनल शाहकार, जिसको बनाने में आज का हमारा पूरा दिन सर्व हुआ है। लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, दिखने में बहुत प्यारी लग रही है। पिक्चर्स में ख़ास तौर पर ये बहुत प्यारी लग रही हैं। और जो मैंने नेट का कलर सेलेक्ट किया है ना, वो थोड़ा मल्टी कलर है ना, तो इतना चमक चमक कर आ रहा है। अगर मेरी छोटी सी लाइट में इतना अच्छा इसका इफेक्ट आ रहा है, तो सोचे जब कहीं फंक्शन में इस तरीके की पोटलियाँ होंगी तो वो कितनी प्यारी लगेंगी। फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स होती है, जिसमें मैं आपको छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ जो आपकी पॉकेट पर भी भारी नहीं पड़ती, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, और छोटे छोटे से इवेंट्स भी इससे काफ़ी स्पेशल बन जाते हैं। तो अगर मेरी ये एफ़र्ट्स आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरीके की अच्छी, इंटरेस्टिंग और सस्ती से जुगाड़ू चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती रहूं। क्योंकि मुझे पता है कि एक एक चीज़ जा कर लेना मुश्किल हो जाता है।